जैसे सीजन 2024 के लिए टीयर वन की कट ऑफ क्या जा सकती है। अब जैसे कि आपको सबको पता होगा कि बहुत सारे लोग कट ऑफ अपने हिसाब से मन से बना बना के दे देते हैं, बट वो कट ऑफ कभी भी आपकी एग्जैक्ट नहीं हो सकती। कट ऑफ हमेशा का उसका मेन बेस होता है कि आपके पास सैंपल साइज कितना है, कितने बच्चों का डेटा आपने यूज किया है, और आपके 2-3 साल की जो पिछले साल जो कट ऑफ रही है उनके ट्रेंड को एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके आप कट ऑफ का एक लगभग रफ आइडिया लगा पाते हैं। तो मैंने वही कोशिश की है कि पिछले 2-3 साल के मैंने डेटा को एनालिसिस किया कि कट ऑफ कैसे वेरी करती है। अब जैसे कि ये अपने पास रैंक मित्रा से अपने को 3 लाख प्लस बच्चों का डेटा मिल चुका है। तो उसके अंदर अपने को पता है कि अभी 17,700 प्लस वैकेंसी है एसएससी में। तो एसएससी मेरे हिसाब से 1,70,000 के आसपास बच्चों को लेगा कैसे भी करके। तो उसके अंदर जो बच्चे सिलेक्शन में आएंगे वो आप देख सकते हो कि 110 के ऊपर 1,86,000 के बच्चों का तो आ चुका है 3 लाख में से ही। और बाकी जिन्होंने नहीं दिया उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके नंबर आ रहे होंगे। तो अपने को ये देखना है कि इसके अंदर कितने बच्चे हैं जो 1,70,000 के ऊपर हैं, और अपने को उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन बच्चों ने अपलोड नहीं किया है डेटा। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को समझना पड़ेगा। अब ये तो रो मार्क्स हैं कि इतने इतने बच्चों के आ रहे हैं। तो अब एक चीज को आपको बेसिक आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे 125 के आसपास 1,28,000 बच्चे आ चुके हैं 3 लाख में से ही। तो मतलब ये रो स्कोर यहाँ पे जिन बच्चों का बन रहा है 125 के आसपास, मैं सिर्फ जनरल की बात करूंगा। वैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए आप लास्ट में जो आपको मैं प्लस माइनस बताऊंगा उससे आप पता कर पाएंगे। हार्ड शिफ्ट है उनके 20 नंबर बढ़ेंगे, जो इजी शिफ्ट है उनके मतलब 2-3 नंबर बढ़ेंगे अगर वो एवरेज के अबोव है। तो अब बात करते हैं जिसके इसके अंदर जो डेटा आप वहां समझ में आ रहा था कि यहाँ पे 1,18,000 बच्चे हैं, उनका 135 के प्लस बन रहा है। अपने को ये भी ध्यान में समझना पड़ेगा कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रैंक मित्रा या कहीं भी अपना डेटा नहीं दिया होगा, तो उन बच्चों को कंसिडर करते हुए, और एसएससी थोड़ा सा 1,70,000 के आसपास ही लेगी, तो वो सब कंसिडर करते हुए अपने को ये समझ में आ रहा है कि 135 के आसपास मॉडरेट शिफ्ट में जो एकदम बीच की शिफ्ट है उसके अंदर अगर किसी का नॉर्मलाइज स्कोर 135 के आसपास आ जाएगा, वो कट ऑफ के लगभग लगभग ऊपर हो जाएगा। तो अपने को यहाँ से ये समझ में आता है। अब आपकी कट ऑफ में आपके कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन वेरी करेगा आपकी कट ऑफ की एवरेज के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता लग जाना चाहिए। बात करते हैं कि आपके शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे वेरी करेगा और कितने नंबर पे आपकी शिफ्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ जनरल की बात करूंगा। ओबीसी के लिए आपको उसके अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए -5 नंबर कर सकते हैं आप, और एससी एसटी के लिए वो आप आगे कट ऑफ दिखाऊंगा उसके अंदर उस हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है वो आप कर लीजिएगा। हार्ड शिफ्ट और इजीएस शिफ्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो 20 नंबर का है। तो 20 नंबर आपके एवरेज 102 नंबर आने पे बढ़ जाएंगे, और अगर इससे आप ऊपर जाते जाओगे तो थोड़ा बहुत मार्जिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ इस शिफ्ट के अंदर अगर किसी भी जनरल वाले बंदे के 114 से 115 नंबर बन रहे हैं तो वो आराम से अपना सिलेक्शन ले सकता है। 114 या 115 नंबर अगर किसी के बनेंगे तो वो आराम से जनरल में सिलेक्शन ले लेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आप -5 और कर सकते हैं। हार्ड रेट शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ। अब वैसे ही आप जैसे इसके अंदर 3 नंबर बढ़ गए तो आप यहाँ पे 117 कर सकते हैं, 117 118, तो उस बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा जनरल के अंदर। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैंने बता दिया आपको -5 कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं वो आप यहाँ बढ़ाते जाएंगे। 119 नंबर इसके लिए ऐसे ही आप करते जाएंगे। तो अगर बीच वाली शिफ्ट में आ जाएंगे 110, तो यहाँ पे 110 के लिए आपको 3 नंबर और बढ़ा देना, 122 नंबर आपकी इसके अंदर कट ऑफ रहेगी। ऐसे आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। अब आपको फाइनल में कट ऑफ बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या जानी चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो जनरल कट ऑफ जाएगी, आपको समझा रहा था मैं कि यही नंबर बार बार के घूम फिर के आ रहा है कि 134 के आसपास आपकी कट ऑफ जानी चाहिए। और ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको 130 के आसपास कट ऑफ जाएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 128 के आसपास, एससी के लिए 112 और एसटी के लिए 100 के आसपास। अभी इस बार जो मार्क्स डिक्रीज हुए हैं उसके लिए 2 रीजन होंगे, 2 मेन इंपॉर्टेंट रीजन हैं कि एक तो पेपर का जो लेवल आया है वो इस बार काफी ऊपर गया है। मतलब 102 नंबर जो हार्डेस्ट शिफ्ट में एवरेज है वो बहुत ही कम है। वो इसीलिए क्योंकि पेपर का लेवल अच्छे आए थे। मैथ्स बच्चे एक्सपेक्ट करके गए थे कि बहुत इजी आएगी, बट ऐसा हुआ नहीं है। मैथ अच्छे लेवल की आई। उनको सिर्फ ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस डर के चक्कर में कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर आपका रिजल्ट से पहले अगर आप 1 मंथ खराब कर देते हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन में बहुत पीछे रह जाओगे आप। जो बच्चे कॉन्फिडेंट होकर 1 महीना तैयारी करेंगे वो फाइनल्स में अपनी रैंक बना लेंगे और अपना सिलेक्शन ले लेंगे। आप सिर्फ इस दुविधा के चक्कर में कि आप हो रहे हो या नहीं हो रहे। मैं तो बोल रहा हूँ जिस बंदे के भी 130 के ऊपर भी अगर जनरल में नंबर बन रहे हैं, ईजीएस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर 130 भी बन रहे तो उसको ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो बेसिक आइडिया लग गया है इस वीडियो के से कि 134 के आसपास कट ऑफ जा रही है, ओबीसी के 130 जा रही है। तो अगर आप इसके ऊपर हो तो आपको एकदम फुल फोर्स के साथ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपना दिमाग खराब करते होगे जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका तब तक बहुत लेट हो जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।